हेलो। सीबीएसई ने अपना जो न्यू सेशन है 2025-26 उसका उन्होंने सिलेबस अपना रिलीज कर दिया है क्लास 10th का। और 100 बात की एक बात, जो सिलेबस क्लास 10 मैथ का पिछली साल था सेम टू सेम वही सिलेबस इस साल भी है, कुछ भी उन्होंने घटाया बढ़ाया है नहीं। ठीक है, तो तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपना जो सिलेबस है वो किस तरीके से और कहाँ देखना है। सबसे पहले तुम्हें कोई वेबसाइट भी नहीं ढूंढनी है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दे दिया है, तुम्हें वहां पर क्लिक करना है और तुम्हारे पास जो सीबीएसई की वेबसाइट है वो इस तरीके से खुल जाएगी। दो ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, है ना, जो सेकेंडरी है करिकुलम और सीनियर सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी वाला अपना 9th-10th का होता है तो उस पर तुम्हें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही नीचे आएगा मेन सब्जेक्ट का, मेन सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर तुम लोग क्लिक करोगे तो वहां पर जो 3 मेन सब्जेक्ट होंगे अपने मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, तो वहां पर मैथमेटिक्स वाले पे क्लिक करना और जो तुम्हारा मैथ का सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अपना ओपन कर लेना। फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो पेज नंबर 12 है वहां पर आना, क्योंकि ऊपर तो 9th वालों का दिया हुआ है। पेज नंबर 12 पर आओगे तो वहां तुम्हें डिटेल पूरा सिलेबस मिल जाएगा विद चैप्टर्स, पूरे जो भी उसमें यूनिट है, जो जो भी टॉपिक उसमें दिए हुए हैं वो टॉपिक भी कितना वेटेज रहता है, कौन सा जो टॉपिक है वो कितने नंबर का आता है। ठीक है, उसमें सब कुछ नीचे लिखा हुआ है। तो मैं सीबीएसई बुक भी बताता है कि तुम्हें कौन सी पढ़नी है। तो लोग पूछते रहते हो ना कि एनसीईआरटी पढ़े, आरएस वगैरह कुछ नहीं, तो सीबीएसई बुक भी बताता है, वो भी अभी तुम्हें बताऊंगा। और दो एक नहीं, एनसीईआरटी नहीं, केवल दो दो बुक बताता है, वो भी अभी मैं तुम्हें बुक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो तुम वहां से अपना पूरा सिलेबस देख लेना। और दूसरी बात, अभी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी की जो बुक आई है, जो भी लेटेस्ट बुक हो वो तुम्हें एनसीईआरटी की मैथ की बुक ले लेनी है। ठीक है, या फिर पिछली साल की भी होगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी घटाया बढ़ाया इन्होंने है नहीं। अब मैं तुम्हें को भी नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो अपना सिलेबस है मैथ का वो कुछ इस तरीके से है। चैप्टर्स आगे पीछे शायद जो नई बुक छपेगी उसमें हो सकते हैं। पहला जो अपना चैप्टर है 10th का वो है पहला रियल नंबर्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, तीसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आता है नवा चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। याद रखना इस जो ये वाला चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको कई बुक में हाइट एंड डिस्टेंस या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, सर ऊंचाई दूरी निकालते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं इस वाले चैप्टर को। अगला है अपना सर्कल, सर्कल के बाद आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, फिर सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से तुम्हारे टोटल 14 चैप्टर रहने वाले हैं क्लास 10th में। और यही सारे जो चैप्टर्स हैं वो उस वाली जो तुम पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसमें सारे टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है, कितना क्या वेटेज है। अब मैं तुम्हें बुक के बारे में बता रहा हूँ, जब तुम उसी वाली जो पीडीएफ डाउनलोड होगी ना उसमें सबसे लास्ट वाले पेज पे जाना, सबसे लास्ट वाले पर, तो वहां पर तुम्हें जो प्रिस्क्रिप्ट जो तुम्हारी बुक्स है ना वो वहां पर लिखी होगी, प्रिस्क्राइब्ड जो वहां पर कुछ लिखा होता है ऐसे ही बुक्स, तो तुम्हें वहां पर देखना है, वहां पर लिखा होगा कि मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 एनसीईआरटी पब्लिकेशन। तो तुम्हें एनसीईआरटी की एक तो बुक लेनी है अपनी जो भी है, और दूसरी कौन सी बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना नीचे, उसमें लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फॉर क्लास 10 एनसीईआरटी पब्लिकेशन। तो एनसीईआरटी की ही जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की बुक है, किसी भी एनसीईआरटी पब्लिकेशन की होती है, तो तुम्हें वो एक ले लेनी है। मुझे खैर एग्जाम्पलर के बारे में पता नहीं है तो मैं कोई सी बुक रिकमेंड तुम्हें नहीं करूंगा, तुम अपने हिसाब से लिख लेना, लेकिन तुम्हें लेनी जरूर है। उसमें कुछ एनसीईआरटी से ही रिलेटेड तुम्हें प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं, जिन्हें तुम सॉल्व कर सकते हो और पेपर यहीं से आता है। ठीक है, इन्होंने प्रिस्क्राइब बुक ले, तो इन दोनों ही बुक से पेपर बनता है, सवाल आगे पीछे होते हैं। ठीक है, और वेटेज इतना रहता है कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आता है वो भी इस पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और रह गई जो डिलीटेड जो अपने टॉपिक्स हैं जो कोविड से पहले वाले हैं, तो देखो उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपना तो ये जितना सिलेबस तुम्हें दिया हुआ है तुम्हें केवल उतना पढ़ना है। हाँ, अगर किसी को देखना है कि जो टॉपिक्स हैं पुराने वाले जो कोविड से पहले थे, तो जो कोविड के बाद काट दिए गए थे, तो तुम क्या करना कि जो कोविड से पहले की जो एनसीईआरटी बुक है उनको तुम डाउनलोड कर लेना। आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो उसको तुम डाउनलोड करके और फिर इसी जो अपनी एनसीईआरटी की तुम नई बुक लाओगे या फिर जो पीडीएफ है सिलेबस वाली, उससे तुम मैच कर सकते हो कि कौन कौन से जो टॉपिक उसमें एक्स्ट्रा थे, तो जो उसमें एक्स्ट्रा थे वो वाले टॉपिक काट दिए गए हैं, तो उन टॉपिक्स को वहां से देख सकते हो। फिलहाल वैसे तुम्हें टॉपिक वो वाले देखने की जरूरत नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक हैं हमें वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो अपना पहला चैप्टर है ना रियल नंबर्स, वो भी हम लोग अप्रैल से मैं शुरू करने वाला हूँ, तो तुम चाहो तो मुझसे भी पढ़ सकते हो। तो फिर अप्रैल में जो पहला पहला चैप्टर है रियल नंबर्स वो हम स्टार्ट करेंगे। और बाकी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है, इतना ही बस, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिलेबस जो सिलेबस है उसके बारे में बताना था कि तुम उसमें देख सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा तुम्हें भटकने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अप्रैल में मिलेंगे पहले वाला जो चैप्टर है रियल नंबर्स उसके साथ, तब तक के लिए बाय।